डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार। इस पवित्र अवसर पर नवरात्रि में देवी मां की शक्ति, साईं बाबा की भक्ति, विचारों की शक्ति, साई वाणी की कीर्ति और आप सबके ध्यान की मूर्ति, वो आए और आकर चले गए। मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झक गया। एक व्यक्ति स्थिरता के माध्यम से जीवन को किस तरह से जी सकती है, इसका महत्वपूर्ण उत्तर है साई वाणी जीवन जीने की कला। मैं आज एक बात आपको तहे दिल से कहना चाहता हूं कि जब भगवान कृष्ण ने अपने गीता में अर्जुन को जीवन सिखाया, साई वाणी के इस दौर पर साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो कार्य किया, वो कार्य समाज में दिशा देने का कार्य है। और उसमें बाबा ने अपने भक्तों को जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद देते देते कुछ नियमों का पालन भी करने के लिए कहा। लेकिन लोग तो नियम भूल गए, वो फल की अपेक्षा करने लगे। लेकिन याद रखना, फल तभी मिलता है जब बीज अच्छे बोए जाते हैं। और वो बीज है ध्यान, वो बीज है क्रिया, वो बीज है व्यवहार, वो बीज है जीवन, वो बीज है क्रांति, वो बीज है फल। और ये फल को जानना बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान है, लेकिन आपको वो कला समझनी चाहिए। मैं बहुत छोटा था तब हमारे गणित के शिक्षक हमें कहते थे, जिसको अच्छा गणित करना है, जिसको अच्छे गणित में मार्क्स लाने हैं, उन्होंने सूत्रों की एक बैटरी अपने हाथ में रखनी चाहिए। जीवन जीने के लिए साई वाणी ये अपने जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको अपने जीवन का योगेन चित्तेन पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, इसका मतलब है योग और चित्त। यह बहुत बड़ी बात है। हमें हमारे जीवन से साई योग करेंगे तभी तो शक्ति बढ़ेगी, उसी के साथ भक्ति बढ़ेगी और उसी के साथ अपना कार्य शुरू होगा। भाई और बहनों, कुछ करने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं चाहिए। एक छोटा सा बीज पूरे धरती पे हरियाली कर सकता है। ये स्वामी विवेकानंद जो 30-32 साल तक अपने जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष करते रहे, वो सिर्फ 8 साल की आयु में अमेरिका में जाके 3.5 साल में जब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में छा गया। और जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक स्वामी विवेकानंद जी का नाम रहेगा। ये क्यों होती है बात? कौन सी ऐसी शक्ति है उस इंसान में जो उसको इतना महान बना देती है? वो सब आप में है, लेकिन आप भूल गए हो। उस शक्ति को आप जान नहीं पा रहे हो, और उसको ना जानने के कारण आपकी प्रगति, आपका विकास, आपकी क्षमता नहीं बढ़ रही है और आप खुश नहीं है। एक फकीर के पास एक नौजवान चला जाता है और कहता है, फकीर आप मुझे एक बात कही, मुझे बहुत खुश बनना है। तो फकीर कहता है, जा सबसे खुश इंसान का तू कोट ले और पहन ले, तू खुश हो जाएगा। फकीर की बात सुन के वो खुश हो जाता है। कोट की बात है, इतनी क्या बड़ी बात है? देखो, जो बड़ी बातें होती है ना, वो बहुत आसान होती है। ध्यान, 1 सेकंड लगा बोलने को, आधा सेकंड ध्यान करने को जिंदगी चली जाती। मोक्ष क्या है? मोक्ष ईश्वर है ना, ईश्वर। आप एक बात शांति से सुन लेना, कोई इंसान के रूप में अगर धरती पे भी आएंगे ना, तो वो एक ऊर्जा के रूप में आते हैं, इतना याद रखना। कोई ऐसी शाश्वत शक्ति नहीं है। इंसान के रूप में ईश्वर भी अगर है ना, तो ऊर्जा के रूप में है, और ऊर्जा इंसान में है। वो ऊर्जा इंसान में है जो कुछ करना चाहती है, क्योंकि सब कुछ नष्ट किया जा सकता है सिवाय ऊर्जा के। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, याद रखना। वो सिर्फ हस्तांतरित होती है, रूपांतरित होती है। बुरा इंसान जो काम करता है उसको भी उतनी शक्ति लगती है जितना अच्छा इंसान करता है। वही काम अगर वो अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं यही बातों को तो कहना चाहता हूँ
तो वो फकीर के पास गया, उन्होंने कहा सिर्फ कोट ही लाना तो कोई बात नहीं, वो गाँव जाता है, शहर जाता है, आजू बाजू के एरिया में जाता है, बहुत सारी जगह पे घूमता है, लेकिन उसको कोई भी सुखी इंसान नहीं मिलता है। आखिरकार वो उसी पेड़ के नीचे आता है और वो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे सबसे सुखी इंसान चाहिए ना, जाओ उस पेड़ के पास। वहां जाते वो देखता है कौन है, वो अपना सर ऐसे पीछे करके बैठा था, तो उसको आवाज देता है कौन है आप, तो वो देखता है वही फकीर है जिसने उसको कहा था। वो कहता है आप ही सब महान है, आप ही सबसे खुश है, आप ही सबसे ज्ञानी है, आप ही सबसे ज्ञानी है, आप ही सबसे समझदार है, आप बस हमें आपका कोट दीजिएगा। तो फकीर हंसता है, बेटा जरूर तुझे कोट देता, लेकिन तू ठीक से देख, मैं नंगा हूं, मेरे पास कोई कोट नहीं। क्या हुआ इसका? इसका अर्थ ये है कि जो बहुत कुछ गलत चीजें इकट्ठा करते बैठता है ना, वो कभी खुश नहीं होता। इसलिए मैं बहुत बार कहा, शुगर फैक्ट्री नहीं चलानी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन शुगर फैक्ट्री चलाने वाले को डायबिटीज होता है और शुगर को तोड़ने वाले को कभी डायबिटीज नहीं होता। गन्ने को तोड़ने वाले, इसका मतलब क्या? आप इतना इकट्ठा करते हो कि आप दैनंदिन जीना भूल जाते हो। जीवन का लक्ष्य है जीना, जीवन में हर दिन जीना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य कोई नहीं है। जिस दिन आप अंतिम लक्ष्य पाने जाओगे, याद रखना उस दिन आप सब भूल जाओगे। वो दिन भी आपको जब मिल जाएगा तो भी आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये विचार है, वो विचार है हमारे अंदर की आवाज। आप दिन रात जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। साई वाणी में जब हमने साई बाबा का जो भी चरित्र आपके बताने का प्रयास किया है, साई बाबा ने लोगों को सबसे पहले और पहला गुरु मंत्र दिया है सिंपल लिविंग। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन प्रारंभ करो और जारी रखो से हर दिन आपको अपने जीवन में आजमानी है, क्योंकि इसी से जीवन बनने वाला है, इसी से तय होने वाला है सब कुछ। याद रखना, कोई किसी का नहीं होता। अकेला इंसान आया था, अकेला ही उसको जाना है। जब आया था उसके हाथ में नहीं था, जाने का भी उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए याद रखना, ये जो प्रवाह है जिंदगी का, उसको जीना सिर्फ हमारे हाथ में है, और वो भी अच्छी तरह से जीना। आप बोलोगे अच्छे के दायरे क्या है? मैं अच्छे का दायरे आज आपको समझाना चाहता हूं, बहुत तहे दिल से समझाना चाहता हूं। ये अच्छे का दायरा क्या है पता है आपको? अच्छे का दायरा है ना, मरने के बाद भी जीना है, और वो तभी जी सकते जब आपका कार्य बड़ा हो। क्योंकि लोग कार्य से, विचारों से, तत्वों से, भावनाओं से बंधे रहते हैं। जो कुछ खा पी के सिर्फ जीते हैं ना, उनको कोई नहीं पूछता। और मैं नहीं चाहता कि कोई पूछे इसीलिए कुछ करे, अपने को सिद्ध करने के लिए करे। खुद के ऊपर भरोसा है ना, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिकली भरोसा आ जाएगा। जो मन चिंती वही वैरी बिना चिंती। हमारा दुश्मन भी कभी भी हमारे बारे में इतना बुरा नहीं सोचता उतना हमारा खुद का मन सोचता है, याद रखना। और जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब होता है मेडिटेशन में बैठने के समय। मेरा बोलना सिर्फ एक चीज के लिए कि आप लोग आए और मेडिटेशन करें, आप लोग साई वाणी से जुड़े और साई क्रिया करें, साई ध्यान करें और मेडिटेशन करें। सब आपके प्रश्न आपके पास है, उत्तर आपके पास है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, जोश और विश्वास के साथ मैं आज कह रहा हूं, इतनी क्षमता भरी भावनाओं के साथ जब मैं आपके सामने प्रकट होता हूं, इस विषय को लेकर होता हूं, तो मेरी एक ही भावना होती है, एक ही उद्देश्य होता है कि आप कुछ अपने जीवन में करें। लेकिन करने से पहले अपने जैसे एक अच्छा जमींदार, अच्छा खेती करने वाला इंसान, एक फार्मर, एक किसान जब अपनी खेती में कुछ धान डालता है तो उसके पहले सब उसके ऊपर तन निकाल देता है। उसी प्रकार अपने अच्छे कार्य के लिए अपने शरीर को, मन को, विचारों को, बुद्धि को पहले पवित्र बनाना पड़ेगा, और यह पवित्र बनाई हुई बुद्धि ही आपको आगे लेके जाएगी, वरना आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर पहुंचोगे भी तो गलत मार्ग से जाओगे, कोई फायदा नहीं। कोई चंद खुशी से के लिए मत करो, ऐसी शाश्वत खुशी अगर चाहते हो तो ध्यान को आपको जुड़ना पड़ेगा। सिवाय ध्यान के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वो जिस दिन मिल जाएगा बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पानी में अगर कुछ जीव जंतु है खराब तो उसको उबालने से निकल जाते हैं। जब पानी उबला जाता है तो खराब पानी होने के सवाल ही नहीं आता। जिंदगी में जब ध्यानी इंसान बन जाता है तो वो ज्ञानी बनता है, चारित्र्यवान बनता है, सहनशील बनता है, कृतिशील बनता है, कर्तृत्ववान बनता है, प्यारा बनता है। माँ बाप से लेकर आज कभी कभी वृद्धाश्रम में जाने का समय जब कभी जाते हैं ऐसे ही, तो आंखें रोने लगती। अरे जिस माँ बाप ने आपको पढ़ा, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उस सोसाइटी में एक महिला रहती है और उसके एक बुजुर्ग पति है। उनको 2 बेटी है।
दोनों बेटियां रहती है अमेरिका में। उनको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। दोनों अमेरिका चली गई, उनके परिवार वहां पैसे। अभी वो बूढ़े हैं, 75 और 80 एज है उनका। उन्होंने वो घर छोड़ के अभी दूसरे सोसाइटी में फ्लैट वाली बिल्डिंग में रहने गए। 2-3 दिन पहले वो सामान निकाल रहे थे, मैंने उनको जाके थोड़ी मदद की, मेरे कुछ लोगों ने मदद की। मैंने उसको पूछा, अपने बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया। उन्होंने आंखों में आंसू डाल के कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छा। लेकिन वो अंकल बोले, क्या फायदा, आज इस उम्र में अगर वो हमारे सहारा नहीं है, साथ नहीं है, तो क्या फायदा। मुझे उस पिता की नजर में सबसे ज्यादा दुख दिखा। 5 साल मैंने देखा वो नहीं आए कभी उनको, क्या फायदा। कोई त्योहार, कोई कभी उनके चेहरे पे खुशी मैंने नहीं देखी। उनके मन में पैसा है उनके पास, लेकिन गम बहुत है। जब अपनों का गम बहुत सताता है ना भाइयों, उससे ज्यादा दुख नहीं होता। ये साई वाणी है ना, जीवन जीने की कला है। मुझे कोई आध्यात्म का ज्ञान आपको नहीं जानना है। यहाँ से मुझे कोई आपको बड़े बड़े मनोरंजक कहानियां सुना के मंत्र मुग्ध नहीं करना है। यहाँ से मुझे सिर्फ इतना सोचना है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए खुश रहो। वो है, आज वो भी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी को काट रहे। बहुत बड़ा फर्क है जीना और काटना। कितना बुरा लगा जब उन बेटियों को पढ़ाया होगा। कुछ सपने तो रखे होंगे ना उन्होंने थोड़े बहुत अपने मन में, कि कम से कम हर दिन तो नहीं, लेकिन कभी कभार आके तो पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे है। 4 खाने की चीजें उनको दे, उनके बारे में उनकी सेहत का ख्याल करें। भले उनके पास पैसे होंगे तो भी प्यार से उनको कुछ चीजें ला के दे। 1 साल में उनको घर लेके जाए। चलो अमेरिका में अच्छी बात है, तो आप उनको लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एडवांस लोग हैं, अभी अपना गाँव छोड़ के यहाँ के रह रहे, तो क्यों नहीं वहां रहेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा सिटी में रहने वाले। नहीं, मेरे माँ बाप है ना, गांव में रहना पसंद करते हैं, उनको सिटी। अरे तेरी बीवी नहीं रखने देती उनको। ये सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है तू। सच्चाई से मुखर होने वाले लोगों को मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, कितना भी पूजा पाठ करो, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, आपको कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी ऊपर से देखेगा कि इसकी औकात क्या है। ये भावना है, ये भूमिका है, ये जुड़ी हुई भूमिका है अपने मन से। जैसे फकीर ने कहा कि एक खुश इंसान का कोट लेके आ भाई, उसको कोई खुश इंसान नहीं मिला, और जो खुश इंसान मिला उसके पास कोट नहीं, और जिसके पास कोट है वो खुश नहीं। इस दुनिया की रीत है। इसीलिए साई वाणी का इंसान बैलेंस रहेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर दिन में ऐसा जियो कि जिंदगी का आखिरी दिन है, तभी तो मजा आएगा जीने का। आप ज्यादा डिपेंड हो जाते हो ना, तो दुखी हो जाते हो। इसका मतलब है आप अपना कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों के लिए। खासकर मैं ज्वलंत उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, किसी को शायद बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप अपने आजू बाजू में देखो, मैंने मेरी सोसाइटी की कहानी बताई, आप अपने सोसाइटी का कहानी देखो। भाई और बहनों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बस मुझे एक बात का दुख है कि आप इस बात को जानते नहीं, क्योंकि कभी कभी आप भी उस उम्र में जाने वाले हो, उस पड़ाव में जाने वाले हो। उस समय में आप कितने, अगर आपको सही जिंदगी का एम मिला तो आप कभी दुखी नहीं हो गए। आ गए तो खुश, नहीं आ गए तो और खुश। बट उस लेवल को पहुंचने के लिए आध्यात्मिक तौर पर ध्यान धारणा की साधना बहुत जरूरी है, फिर रिग्रेट नहीं करोगे। मेरा साई वाणी का कोई भी भक्त, मेरे साई वाणी का साई बाबा का फॉलोअर, नॉट माइन, आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मुझे बाबा ने आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबके सामने जो ज्ञान देने का जो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, वो सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से है। क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और वो संकल्प है विश्वास, वो संकल्प है समर्पण, वो संकल्प है त्याग, वो संकल्प है भावना। ये साई की वाणी है। साई ने कहा है, आज का गुरु मंत्र है, आप विश्व में कहीं भी रहो, अपने माँ बाप को अपने पास रखो। नहीं पास रख सकते तो उनके पास हर महीने जाओ, उनको पूछो, उनके केयर करो। उनको पैसे नहीं चाहिए आपके, उनको प्यार चाहिए, प्यार। उनको अपनापन चाहिए, उनको लगन चाहिए। आज भी
दुनिया में बहुत प्यार कम होते जा रहा है, और चंद पढ़े लिखे वाले तो मैंने देखे इतना आकर के जीते हैं, उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। अरे कौन पूछता है विश्व के इतने ज्ञान से, भाई तूने सिर्फ थोड़ा सा इकट्ठा किया है, तू ज्ञानी नहीं है। अगर तू अहंकारी और नम्र नहीं है, अगर तू अहंकारी है तो तू ज्ञानी नहीं है। हाँ, तू ज्ञानी है, समझदार है, मैच्योर्ड है, अहंकारी नहीं है, तू तेरे को सलाम। लेकिन तुझे अगर आकर आ गई तो तेरे जैसा कोई खराब इंसान नहीं। ये मेरी बातें शायद कभी कभी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई कड़वाहट में छुपी है। इसीलिए आंख खोलो, साईं बाबा का आशीर्वाद है सत्य और अहिंसा, साईं बाबा का आशीर्वाद है श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का आशीर्वाद है मानवता ही धर्म, साईं बाबा का आशीर्वाद है प्रारंभ करो जारी रखो, साईं बाबा का आशीर्वाद है जीवन जीने की कला। साईं वाणी के माध्यम से भाई और बहनों, ये सभी हमारे शाखाओं में आज ये गुरु का जो महिमा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही मैं आज इतना ही कहूंगा, और आज के साईं वाणी में संदेशा देना चाहता हूं, अपने माता पिता की सेवा करना है मतलब करना है। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050504।
607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।